रोटेशनल मोशन लेक्चर 4। तो इस पे अपन को मेनली क्वेश्चन ही कराए गए हैं, बट इनमें से कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं और कुछ बढ़िया फार्मूला भी हैं जिन्हें मैंने मार्क किया है। सबसे पहला है ये आई डायमीटर इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाय 2। और फिर बाद में इधर पास अपन को कुछ क्वेश्चन टू रॉड्स वाले भी कराए गए हैं, पर उनमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये वाला कॉन्सेप्ट है जिस पे अपन को पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज़ करके पहले इधर का सेंटर ऑफ मास निकालो, उसके बाद पैरेलल एक्सिस थ्योरम को यूज़ करके एक बार इधर करो और फिर एक बार इधर ले जाके उसके जेड एक्सिस में कॉमन एक्सिस जो रहेगी दोनों की उस पे ऐड करो। देखो जिससे 1/3 ml² है तो वो जो है तो ये जेड एक्सिस के अलोंग का सेकेंड रॉड है ना उसका है, और ये जो आई सी प्लस एम एल स्क्वायर है वो इधर पास का मतलब पाइथागोरस थ्योरम से इधर से भी तुम कर सकते हो। तो ये जो √2/L आया है वो उसी का है। देन उसके बाद सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी लगता है। फिर इधर पास जो क्वेश्चन है तो उस पे अपन को एक्स और एक्स डैश एक्सिस के अलोंग अपन को वो निकालना है, क्या बोलते हैं मतलब मोशन ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो उसके लिए अपन को सबसे पहले आई इक्वल टू मतलब ये डायमीटर ही है ना एक तरह से, और इसका रेडियस आर है तो mr² बाय 2 ये हो जाएगा। फिर अपन लोग एल जैसे कि ये तो पूरा सर्कमफेरेंस है मतलब आधा ही है जो कि होता है 2πr, पर आधे का हो जाएगा πr, तो इसीलिए इधर पास L इक्वल टू πr हो जाएगा। एंड देन उसको वैल्यू इधर पुट करेंगे तो मोशन ऑफ मतलब इनर्शिया अलोंग द एक्सिस ऑफ एक्स और एक्स डैश आ जाएगा। उसके बाद कुछ इधर पास अपन को ये रॉड है ना कि ये पूरी स्क्वायर प्लेट है, ये मतलब इंडिविजुअल रॉड है जो कि एक फ्रेम बनाया गया है, मतलब स्क्वायर फ्रेम मेड ऑफ रॉड है ये। ठीक है, तो इस पे एडिटिव सिस्टम लगेगा। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है ये वाले पे जो है तो इस पे फॉर्मूला लगेगा जो अपन को पहले बार में पढ़ाया गया था, साइन स्क्वायर थीटा वाला। जैसे अगर इधर सेंटर ऑफ मास में होता तो इधर बस 1/12 ml² साइन स्क्वायर थीटा लगता, बट इधर पास डायगनली है तो ईच 45 में बनाया गया है इसलिए मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया गया है इधर। देन इधर पास ये है तो ये भी इजी क्वेश्चन है। देन इधर पास जेड एक्सिस के लॉन्ग मतलब वो है क्या बोलते हैं जेड एक्सिस के लॉन्ग निकाला गया है। तो वो जैसा कि इस पे लगा था जो कॉन्सेप्ट वही सेम कॉन्सेप्ट इस पे भी लगेगा, इसीलिए इधर पास 2 में एक 1/3 ml² है, क्योंकि ये जो सेकेंड रॉड है और फर्स्ट रॉड है उसका मतलब इनर्शिया इधर ही पास लगेगा, जो कि फार्मूला उसका ये रहता है, कॉर्नर वाले इनर्शिया का फार्मूला ये रहता है। बट जो रॉड थर्ड है रॉड फोर्थ है उसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम से मतलब जैसे सेंटर ऑफ मास इधर है तो अपन को पहले एल चलना पड़ेगा, फिर L√2 एंड देन पाइथागोरस थ्योरम से इधर पास से ये निकालो। तो इसका फॉर्मूला कुछ अपने पास ये हो जाएगा। तो आखिर में आएगा जो तो वो रहेगा √5L/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये ऐसे मतलब सेम कॉन्सेप्ट इस पे भी लगा है। देन बात की जाए इसकी तो मतलब इसका एक और मेथड भी है कि जैसे चार रॉड हैं तो उनका एक मतलब सेंटर में जो इनर्शिया आएगा आई सेंटर करके उसको निकाल लो पहले, फिर उसको पैरेलल एक्सिस थ्योरम से डिस्प्लेस कर दो इधर। तो वो भी एक तरीका है, मतलब सेम तरीका है सॉल्व करने का। देन इसके बाद आ जाता है रिंग का। तो अपन को एक्स और एक्स के बीच में निकालना है। तो ये दोनों तो इसका डायमीटर है, ठीक है, तो इसका इनर्शिया 8mr²/5 आया। देन ये इसके डायमीटर के अलॉन्ग ही है, जो ये एक्स और एक्स का एक्सिस है वो इसके डायमीटर के अलॉन्ग है। सो इसका फॉर्मूला ये है। उसके बाद आ जाते हैं अपन लोग, ये जेईई मेंस का 2019 का क्वेश्चन है। तो इस पे अपन को डिस्क दिया है, 3 डिस्क दिए हैं, तो इस पे अपन को एडिटिव सिस्टम लगाना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला कुछ मतलब ये दोनों तो सेम ही रहेंगे ना, तो इसलिए इधर पास 2 मल्टीप्लाई कर दिया गया। एंड देन उसके पास हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है नेगेटिव सिस्टम का, जिस पे अपन को मतलब जो बिगर सर्कल रहेगा उससे मतलब
जो बिगर डिस्क रहेगी उससे स्मॉलर डिस्क को माइनस करना पड़ेगा। पर ये एक बात ध्यान रखना कि ये हमेशा कॉमन एक्सिस में रहेगा। ये गलतियाँ बच्चों से ज़्यादा होती हैं। एंड एक और चीज़ बताना चाहूँगा, इधर ही कहीं हो कि अपन को यूनिटरी मेथड से इसका मास निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर अपन लोग इसका मास निकालेंगे ना तो इसको यूनिटरी मेथड से निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसका मास अलग होगा, इसका मास अलग होगा। ये टोटल का मास अलग है और कितना माइनस मतलब मास कितना माइनस हुआ है वो अलग है, इसीलिए इधर पास m/4 आया है। देन इधर पास फाइंड ऑफ मोशन ऑफ इनर्शिया, मतलब COM के अलॉन्ग, ये होता है मतलब जेईई मेंस का हार्ड टाइप का क्वेश्चन। अगर इसको जो इसके आगे वाला क्वेश्चन है वो मतलब एडवांस का क्वेश्चन है जो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस है। तो इस पे पहले अपन को सेंटर ऑफ मास के अलॉन्ग MOI फाइंड करना पड़ेगा, और इस पे 2 MOI फाइंड करो। पहले तो ये सर्कल का मतलब ये टोटल का अपन लोग COM फाइंड किए हैं ना, एंड COM ये है तो इसका मतलब IC प्लस IC अगर निकालना है आई सेंटर का, देन IO, ये जो IO आया है उसको MH इससे इससे वो कर दो, मतलब इक्वेशन में बैठा दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बट गलतियाँ यहाँ पास ये ज़्यादा होती है कि अपन लोग जब टोटल का निकाल रहे हैं तब इधर वास का जो रहेगा तो ये टोटल में से माइनस करके जो मास इसका रहेगा, जो ये बड़े सर्किल का माइनस करने के बाद मास बचा है उसको यूज़ करेंगे इधर, डायरेक्ट मत करना। देन ये है एडवांस का सवाल जिस पे अपन को इधर पास पूछ लिया गया है, मतलब पहले ऐसे भी कराया है, इसका भी निकालो, सेंटर ऑफ मास भी निकालो, फिर बाद में इसके अलॉन्ग भी निकालो, तो वो काफ़ी लेंदी मेथड हो जाएगा। उससे अच्छा है कि पहले IO का निकालो फिर IP का निकालो, IO का निकालो एंड देन IP का निकालो। फिर आ जाता है अपने पास रेडियस ऑफ गायरेशन, जो कि है मतलब अपन लोग एक पॉइंट मास को कितनी दूरी पे रखें कि वो पूरे जो रिंग का मास है मतलब मोशन ऑफ इनर्शिया है उसको रिप्लेस कर सके। तो उसको mk² = mr², जैसे रिंग में उसको r ही पे रखेंगे, r की डिस्टेंस पे रखेंगे, जो डिस्क रहेगा उस पे r/√2 की डिस्टेंस में जो ये कॉर्नर वाला रॉड रहेगा उस पे L/√3 के वो डिस्टेंस पे रखेंगे, एंड देन जो ये वाला रहेगा उस पे L/√12 के डिस्टेंस पे रखेंगे। देन ये यही है, एंड ये मेंस का क्वेश्चन है उसी के ऊपर, तो इस पे इंटीग्रेशन लगा है। रेडियस ऑफ गायरेशन के क्वेश्चन पहले नहीं आते थे पर अब आने लगे हैं। सो रोटेशनल मोशन लेक्चर 4 ओवर।